धन्यवाद देते हैं शाम के लिए, आपके अद्भुत वचन के लिए। और हम जानते हैं कि इस वचन में हमारे लिए खजाने छिपे हुए हैं। ये वचन हमारी ज़िंदगी में जो काम करता है वो काम बहुत अद्भुत है। इस वचन की गहराई को, इस वचन के पावर को, इस वचन की ताकत को हम तुच्छ नहीं जान सकते। और हम जो भी इसके बारे में जानते हैं काफ़ी नहीं है। चलिए, वचन आपके चरित्र जितना गहरा है, आपके एट्रीब्यूट्स, आपके नेचर, उतना ही अनंत ये वचन है। और हम इस वचन में से अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रभु, आज ये हमारी प्रार्थना है, हम इस दुनिया का के एक ख़ास देश का इतिहास देख रहे हैं। और इस दुनिया का इतिहास हमें कुछ सिखाता है, क्योंकि इंसानी जाति कभी नहीं बदली है। और इंसानी जाति में इस कहानी में बहुत सारे राजाओं का जिक्र है। और उन राजाओं की ज़िंदगी में क्या हुआ वो हमें बहुत कुछ बताएगा, क्योंकि हम ये ज़िंदगी इस दुनिया में जी रहे हैं। और उससे बेहतर उदाहरण हमारे सामने कौन हो सकता है। प्रभु, हमें सिखाइए, हमें अपने वचन में बढ़ाइए, हमें अपनी योजना में आगे बढ़ाइए। इस समय हमें नम्र करिए कि हम वाकई में आपके वचन के सामने थरथराएं। हम आपके वचन को ग्रहण करना सीखें, हम आपके वचन पे कॉन्सेंट्रेट करना सीखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, कहाँ पर थे हम लास्ट टाइम? एनी नॉट एग्जैक्टली, मुझे भूला नहीं है, बट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई थॉट्स पिछली क्लास में से कोई चीज़ जो हमने सीखी थी और जिस पे प्रभु हमारी ताड़ना करता है, तो वो हमारे जीवन में बाहरी और आंतरिक शस्त्र दुश्मन पैदा कर सकता है। ओके, राइट। किसके साथ हुआ ऐसा? सुलेमान, राइट। एक्चुअली सुलेमान के साथ, जब सुलेमान ने प्रभु को छोड़ा और सुलेमान मूर्ति पूजा में लग गया, सुलेमान ने रथ मल्टीप्लाई किए, और इन सब के बीच में परमेश्वर ने उसके लिए अंदर के दुश्मन खड़े किए और बाहर के दुश्मन खड़े किए, राइट। और यस, हमारा अंदर का दुश्मन कौन है? हमारा सेल्फ, ओल्ड सिन नेचर बोलते हैं, पुराना पापी स्वभाव। कई बार हम उसको बोलते हैं मैं, राइट। और हमारे बाहर के दुश्मन कौन है? वर्ल्ड, संसार, राइट। और शैतान, दुष्ट आत्मा, करेक्ट। ओके, नाउ पिछले क्लास में एक थॉट हमने ये कंसीडर की थी कि बाहर के दुश्मन परमेश्वर हमारी जिंदगी में इसलिए भेजता है कि हमारे अंदर का दुश्मन नष्ट हो सके, राइट। ये बहुत अद्भुत सिद्धांत है। दूसरा कुरिन्थियों का 12, 9 और 10 उसका बहुत अद्भुत उदाहरण है। क्योंकि पौलुस बोलता है, प्रकाशन की अधिकता की वजह से कहीं मैं घमंडी ना हो जाऊं, इसलिए परमेश्वर ने मेरी देह में एक कांटा चुभवाया है, जो शैतान का एक दूत है, राइट। तो इशू ये है कि मैं घमंडी ना हो जाऊं, इसलिए परमेश्वर ने एक्सटर्नल एनिमी भेजा है, राइट। और यदि मेरा हार्ट सही दिशा में ओरिएंटेड रहे तो मेरा दुश्मन एक्चुअली मेरा भला कर सकता है, ओके। तो यदि सुलेमान, जैसे दाऊद था, दाऊद के बहुत दुश्मन थे, राइट। हमने पहला शमूएल की किताब पढ़ा, दाऊद के बहुत दुश्मन थे, लेकिन दाऊद अपने दुश्मनों के बीच में स्पिरिचुअली विक्टोरियस रहा, राइट। लेकिन सुलेमान के साथ उल्टा था। सुलेमान की जो आखिरी हिस्सा था लाइफ का, वो उतना ग्लोरियस नहीं था, उतना अद्भुत नहीं था प्रभु के साथ, ओके। ओके, बाय द वे, हम सत्यजीत का स्वागत करेंगे आज। सत्यजीत पहली बार आए हैं, आप सत्यजीत का वेलकम कर सकते हैं। सत्यजीत ने करीब 2-2.5 महीने पहले प्रभु को ग्रहण किया, राइट। ओके, कुछ क्वेश्चंस।
पहला राजा 9 में सुलेमान परमेश्वर के पीछे नहीं चला, उसके क्या 2 परिणाम परमेश्वर ने बताए, क्या 2 चीजें मैं करूंगा, या आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। इजराइल को बाहर बंदी बनाया जाएगा इजराइल देश, राइट, बाहर भेजा जाएगा। ओके, परमेश्वर मंदिर को छोड़ के जाएगा। परमेश्वर मंदिर को छोड़ के जाएगा, मंदिर को नष्ट कर देगा, राइट। ये 2 परिणाम हैं जो इवेंचुअली सुलेमान ने मूर्तियों की पूजा की, और सुलेमान प्रभु को छोड़ के निकला, और एक एक करके उसके बेटे और उसके संतानें प्रभु से दूर निकले, और इवेंचुअली कई सालों के बाद 290 साल आई थी के बाद परमेश्वर ये दोनों चीजें करेगा। बंदी बनाए जाएंगे ये लोग, दुश्मन आएगा, इनको बंदी बना के अपने देश में ले जाएगा। ओके, 2 देश यूज किए गए उसके लिए, अश्शूर का राजा आया और फिर बेबीलोन का राजा आया। ओके, एंड सेकेंडली परमेश्वर उस मंदिर को छोड़ देगा। उस मंदिर में परमेश्वर की महिमा ने प्रवेश किया था, राइट। जब सुलेमान ने उस मंदिर का समर्पण किया था तो क्या सीन हुआ था, किसी को ध्यान है क्या सीन हुआ था? जब सुलेमान ने सब कुछ रेडी हो गया था तो बादलों से भर गया था मंदिर, राइट, और कोई कुछ काम नहीं कर पाया। वो बादल क्या था? परमेश्वर की महिमा थी, ग्लोरी ऑफ गॉड। ओके, और परमेश्वर ने कहा कि ये महिमा वहां से हटा ली जाएगी। ओके, पहला राजा 11 में परमेश्वर की नजर से सुलेमान और दाऊद में क्या फर्क था? सुलेमान और दाऊद, सोलोमन और डेविड में क्या फर्क था? मेजर वर्ड, एक शब्द। यस, ऑफ कोर्स वो प्रैक्टिकल कारण है, वो हाँ मामला दिल का था, करेक्ट। दाऊद का दिल पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर था, सुलेमान का दिल पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर नहीं। ओके, और ये हार्ट वर्ड आप राजाओं की किताब में बार बार पाएंगे। जब भी राजाओं का जिक्र आता है तो उसका हार्ट, उसका दिल परमेश्वर से हटके किसी और पे पड़ गया, या उसका दिल परमेश्वर की ओर था। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सुलेमान के धर्म त्याग का मुख्य कारण क्या था वचन के हिसाब से? हमने थॉट्स कई सारी आपको दी है मेडिटेशनल, बट एक जो कारण आपको आंसर देना है एग्जाम में, वो वचन में क्या लिखा गया है। सुलेमान, धर्म त्याग मतलब इंग्लिश में अपोस्टेसी। ओके, जब हम किसी एक रास्ते में जा रहे होते हैं और फिर हम उस रास्ते को छोड़ के चल देते हैं। सुलेमान एक टाइम में प्रभु के पीछे चल रहा था और फिर उसने प्रभु को छोड़ के चल दिया, राइट। तो क्या कारण था जिस वजह से सुलेमान ने प्रभु को छोड़ दिया? करेक्ट, उसकी पत्नियों ने सुलेमान का दिल प्रभु से फेर दिया। ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट। ओके, इसके आगे का पोर्शन आगे की क्लास में। आज हम कौन से साम्राज्य में घुस रहे हैं? अभी तक हमने जितना पढ़ा, यूनाइटेड किंगडम। ओके, संयुक्त साम्राज्य। कौन कौन सी किताब में जिक्र है? पहला शमूएल के कौन से अध्याय से याद है? 13। सॉल की मांग, राजा की मांग कब की गई थी? पहला राजा में भी 12 या 13 के आसपास, पहला शमूएल। ओके, वहां से लेकर अभी तक इजराइल देश का राज्य क्या था? यूनाइटेड था, एक राज्य था। कौन कौन से राजा गुजरे यूनाइटेड किंगडम में? शाऊल, दाऊद और सुलेमान। ओके, सॉल, डेविड एंड सोलोमन। अब आप राजाओं की सीरीज देखेंगे। अब आपने यदि अपनी बाइबल पढ़ी तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन सा राजा कहाँ का जिक्र हो रहा है, क्यों, है ना। सो अब हम एक आपके हैंडआउट में एक चार्ट है, उसको भी हम ड्यूरिंग द डिस्कशन के दौरान में रिफर करेंगे। ये किंग्स ऑफ जूडा एंड इजराइल एंड द प्री एक्सिलिक प्रॉफिट्स। ओके, यहूदा और इजराइल के राजा और बंदी बनाए जाने के पहले के नबी, उनका पूरा जिक्र। तो एक्चुअली यहाँ के आगे की जितना का पुराना नियम है आप उसको इस चार्ट में कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। ओके, जेरेमाया प्रॉफिट किस जमाने में था, किस राजा के सामने था, सब कुछ आपको यहाँ पे एक चार्ट में मिल जाएगा। उस चार्ट, अनफॉर्चुनेटली वो चार्ट हिंदी में नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिस क्लास में हम जो राजा को कवर कर रहे हैं उतना पोर्शन मैं आपको बोर्ड के ऊपर हिंदी में दे दूंगा। तो आपका टास्क ये है कि आप अपने हैंडआउट में हिंदी ट्रांसलेट कर लें। ओके, राजाओं के नाम जिनको रिक्वायर्ड है। अब हम 12वें अध्याय में चलते हैं।
12वां अध्याय इजराइल के राज्य का विभाजन है। इजराइल अभी तक संयुक्त था, अब विभाजन हो गया। क्योंकि 11वें अध्याय के एंड में आपने क्या देखा है? 11वें अध्याय के अंत में क्या हुआ? सुलेमान मर गया। ओके, लास्ट वर्सेस बोलती है कि सुलेमान मर गया और उसको मिट्टी दे दी गई। ओके, अब सुलेमान का बेटा है, उसका नाम क्या है? 12वां अध्याय शुरू होता है उससे, रहूबियाम। ओके, इंग्लिश में रेहोबोम। ओके, रेहोबोम शेकेम गया। शेकेम बड़ी प्रोमिनेंट शहर था इजराइल का, यदि आपको ध्यान हो, यहोशू की किताब में भी, इनफैक्ट उत्पत्ति की किताब में भी याकूब से रिलेटेड था। और तो शेकेम गया क्योंकि सब इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। ओके, सारे इजराइल के लोग इकट्ठा है कि नेक्स्ट राजा कौन होगा। और रहूबियाम वहां गया क्योंकि रहूबियाम एक्चुअली सक्सेसर था सुलेमान का। ओके, लीगल राइट था उसका राजा बनना। और इस सीन में एक और आदमी आता है, उसका नाम है यरोबाम। ओके, दूसरी पंक्ति में जब यरोबाम ने ये सुना तो यरोबाम अभी तक मिस्र देश में भाग गया था क्योंकि वो सुलेमान से डरता था, और अब यरोबाम वापस आ गया। और तीसरी पंक्ति में तब यरोबाम और इजराइल की समस्त सभा रहूबियाम के पास जाकर यूं कहने लगी कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाला था। जुआ मतलब बोझ, जुआ बोझ को रिप्रेजेंट करता है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई तेरे पिता ने हमारे ऊपर काफी भारी बोझ डाला था। किस फॉर्म में? बोझ, राजा बोझ प्रजा के ऊपर कैसे डालता है? टैक्स, कर लगाकर। पहला कर का बोझ था, दूसरा बंधुआ मजदूरी कराया था। ध्यान है आपको, सुलेमान ने बहुत सारे लोगों से ऑलमोस्ट 20 साल के ड्यूरेशन तक बंधुआ मजदूरी कराया था इजराइल के लोगों से। किस लिए? 7 साल तो मंदिर का निर्माण हुआ था और 13 साल किसका निर्माण हुआ था? उसके खुद के सुलेमान के घर का, राइट। और प्लस यरूशलेम की दीवार और 2-3 और शहरों की दीवारें बनाई गई। तो यहाँ पर, और ये यरोबाम जो है, यदि आप देखेंगे पहले जाकर, तो यरोबाम उन बंधुआ मजदूरों का सुपरवाइजर था एक टाइम में। ओके, तो अब लोग आ रहे हैं कि रहूबियाम, हम तुम्हारे अंडर में काम करने को तैयार हैं, लेकिन हम तुम्हें राजा बनाने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमारे ऊपर बहुत भारी बोझ डाला था, तुम उस बोझ को थोड़ा हल्का कर दो। ओके, 5वीं पंक्ति में रहूबियाम ने कहा अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद फिर मेरे पास आना। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, हाँ, कॉन्सेंट्रेट करिएगा स्टोरीज में, बहुत अद्भुत लेसन है इन कहानी में। तो उसने टाइम मांगा इसेंशियली कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं डिसीजन लूंगा। फाइन। 6वीं पंक्ति में तब राजा रहूबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। ओके, सम्मति वर्ड आई थिंक आने वाले कुछ पोर्शंस का की वर्ड है। सम्मति इंग्लिश बाइबल में काउंसिल। ओके, सुलेमान रहूबियाम ने जाके बुजुर्गों के पास सम्मति ली। बुजुर्ग कौन से थे? ये सुलेमान के सलाहकार थे। ओके, सुलेमान की मिनिस्ट्री, लेट्स से कैबिनेट, उसके पास ये गया और बोला क्या करना चाहिए। ओके, बुजुर्गों ने क्या बोला? 7वीं पंक्ति में उन्होंने उसको ये उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। वाह, बड़ी वाइज एडवाइस है। ओके, इनफैक्ट अधीन वर्ड इंग्लिश बाइबल सर्वेंट वर्ड यूज करती है कि यदि तू आज उनकी सेवा करेगा तो वो सारी जिंदगी तेरी सेवा करेंगे। और बहुत अद्भुत प्रिंसिपल है। ओके, ये सर्वेंट लीडरशिप का प्रिंसिपल है जो नए नियम में यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। मरकुस के 10:42 से 45 में एक जगह है, यूहन्ना के 13वें अध्याय में दूसरी जगह है, और कई स्थानों पे यीशु मसीह जब अपने चेलों को ट्रेन कर रहा था लीडरशिप के लिए, तो यीशु मसीह का लेसन इस टाइप का था। वापस में झगड़ते थे हम में से बड़ा कौन है। तो यीशु क्या बोलता था? उस अन्य जातियों के जो लीडर्स होते हैं वो एक दूसरे पे राज्य करते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में लीडरशिप इस तरीके की नहीं होती। तुम में जो सबसे बड़ा है वो उसे सबसे छोटा होना पड़ेगा, राइट। और उसका क्लाइमेक्स उदाहरण यीशु मसीह ने क्या दिया? यूहन्ना के 13वें अध्याय में जब अगले दिन वो यीशु सूली पे जा रहा था, तो लास्ट फाइनल प्रैक्टिकल लेसन के तौर पे यीशु मसीह ने तौलिया लपेट लिया और अपने चेलों के पांव धोए, राइट। और वो काम एक्चुअली लोएस्ट पॉसिबल सर्वेंट्स का होता था,
घर के जो सबसे उस जमाने में कईयों के घर में बहुत सारे दास होते थे, ओके। तो जो सबसे लोएस्ट दास होता था ना, उसको इस काम में लगा देते थे कि मेहमान आएंगे खाने पे तो वो मेहमानों के पांव धोएगा। तो यीशु मसीह मेजबान था, स्वयं मेजबान था, राइट। यीशु मसीह ने वो लास्ट फसह का पर्व, उसने जो प्रभु भोज, उसने इनवाइट किया था चेलों को, लेकिन उस इंसिडेंट में यीशु मसीह ने क्या किया, दास का रोल अदा किया। और उसका कहना ये था, और उसका लेसन ये था कि तुम में से जो लीड करना चाहे, जो अगुआ बनना चाहे, वो सबसे पहले क्या है, वो सेवक है। तो जब हम पास्टरी की सेवकाई या किसी भी तरीके की लीडरशिप देखते हैं, किसी भी रोल में आप ले लीजिए अपने आप में, यदि मैं रियली में किसी भी क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में कुछ करना चाहता हूँ, तो ये लेसन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यदि ऊपर उठाया गया हूँ तो इसलिए ऊपर उठाया गया हूँ कि मैं सेवा कर सकूँ, राइट। यदि लोग सोचते हैं ओके मैं 20 लोगों का पास्टर हूँ और मे बी मैं 100 लोगों का पास्टर हूँ, तो कई बार आदमी ये सोच सकता है 100 लोगों का पास्टर ज़्यादा बड़ा है। एक्चुअली अभी तक मैं 20 लोगों का सेवक था, अब मैं 100 लोगों का सेवक हूँ, राइट। और ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, और यही एटीट्यूड ओनली एटीट्यूड है जो मिनिस्ट्री में सही तरीके से हमारी सेवकाई को जस्टिफाई कर सकते। यहाँ पर ये बुद्धिमान लोग इसको पुराने नियम में एक किंग को ये एडवाइस दे रहे हैं, सर्वेंट लीडरशिप, किंग को जमीनी, ओके। 8वीं पंक्ति बोलती है, रहूब्याम ने उस काउंसिल को छोड़ दिया, उस सम्मति को छोड़ दिया, ओके, और उसने जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे, ओके। और काउंसलिंग में ये प्रिंसिपल बहुत टिपिकल है। लोग कई बार आपसे सलाह लेने आते हैं, लेकिन उस सलाह में वो ऑलमोस्ट ये पोस्चर लेकर आते हैं कि मुझसे आप वो बोलो जो मैं सुनना चाहता हूँ, मुझसे आप सच्चाई मत कहो, मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, आप मेरे थॉट प्रोसेस को सर्टिफाई करो, राइट। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती मतलब काउंसलिंग में, राइट। और एज अ पास्टर या लीडर या स्पिरिचुअल काउंसलर हमें कई बार इस टेंडेंसी को फाइट करना पड़ता है। कई बार हमें भी सेंटिमेंटली ये लालच होता है कि कहीं मैं इस आदमी को खो ना दूं, तो बेस्ट काउंसिल ये दिखाई पड़ती है कि एक मिडिल रोड की काउंसलिंग दे दो जो उसको भी हर्ट ना करे और ऑफेंड ना करे, और वो आदमी मुझसे दूर, मे भी वो आदमी चर्च छोड़ के ना चला जाए, राइट। तो आप ऐसी काउंसिल कर दो जो उसको भी हजम हो जाए। बट वो नीति वचन 27 का कौन सा वर्ष है, 6वीं पंक्ति कुछ इस तरीके से बोलती है, दुश्मन के चुंबन से दोस्त के घाव ज्यादा अच्छे हैं, राइट। बेटर आर द वुंड्स ऑफ अ फ्रेंड देन द किसेस ऑफ एन एनिमी, ओके। तो सबको चुंबन चाहिए, राइट। क्या आप मुझसे मीठी मीठी बातें करो, बट यदि मैं गलत हूं तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त वो है जो मुझे सच्चाई के साथ कन्फ्रंट करा सके, राइट। तो एज अ काउंसलर और एज अ काउंसली हम इस बात को ध्यान रखते हैं, ओके, कि इंपॉर्टेंट सिद्धांत। काउंसलिंग में दूसरा एक एम होता है, नीति वचन 20वां अध्याय 5वीं पंक्ति, प्रोवर्ब्स 20 वर्स 5, ओके। नीति वचन 20 कहता है 5वीं पंक्ति कि इंसान के मन के अंदर की सम्मति बड़ी गहरी है, लेकिन एक समझदार पुरुष उसे बाहर निकाल सकता है। काउंसिल इन द हार्ट ऑफ मैन इज लाइक डीप वाटर, बट द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्स इट आउट, ओके। तो काउंसलिंग प्रिंसिपल ये है, यीशु मसीह वो मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यीशु मसीह वो समझदार पुरुष है, और यीशु मसीह हमारी लाइफ के उलझे हुए हालातों के बीच में से, और जो कई बार बहुत गहरी, पता है काउंसलिंग में एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या होता है, काउंसली है, जो सलाह मांगने आया है, वो अक्सर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ओके। ये काउंसलिंग का चैलेंज है, कभी भी सलाह लेने वाला कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट करता है, क्योंकि अक्सर वो सफरर होता है और वो अपने एंगल से चीजों को देखता है और उतना सच्चाई प्रेजेंट करता है, और एज अ काउंसलर मैं बहुत जल्दी भावनाओं में बह के क्या हो सकता हूँ,
तो पास्टर्स, लीडर्स, मिशनरीज, हम आपको बाइबल कॉलेजेस में ये एडवाइस करते हैं कि यदि कोई औरत किसी फैमिली रिलेटेड काउंसलिंग नीड को लेकर आए तो आप उस औरत को एडवाइस करें कि आप अपने पति को भी लेकर आओ और मैं दोनों के पहलू सुनना चाहूंगा। ओके? और हम कभी भी किसी घटना पर कोई भी जजमेंट सिर्फ एक पक्ष का पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर नहीं लेते हैं। ओके? क्योंकि अक्सर आप जब एक पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे तो आपको लगेगा ये व्यक्ति सही है, मोमेंट आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लोगे तो आपको लगेगा ये व्यक्ति सही है। राइट? तो काउंसलिंग में मैं ये कह रहा हूँ, जब लाइफ लोगों की उलझ जाती है तो कई बार क्या होता है पता है, सारे फैक्ट्स टेबल पे नहीं होते। काउंसल इन द हार्ट ऑफ मैन इज लाइक डीप वाटर। ओके? कई चीजें हैं जो हमारे गहराई में है, लेकिन मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदार पुरुष उसे बाहर निकाल कर लेकर आता है। राइट? यीशु मसीह हमारे अंदर के रियल इंसान को, जो सुलझा हुआ इंसान है, उसको बाहर प्रेजेंट करता है। यीशु मसीह हमारी उलझी हुई जिंदगी में की गहराइयों में जाके हमारे अंदर जो रियल इंसान है, ओके, जो रियली में सुलझा हुआ है, जो पोटेंशियल है हमारी लाइफ में, उसको बाहर लेकर आता है। तो काउंसलिंग में काउंसलर का टास्क ये होता है कि मैं आपके अंदर से जो आप हैं, राइट? अक्सर जो काउंसलिंग होता है क्या होता है, कंफ्यूज्ड होता है, बहुत सारी चीजों को कंसीडर कर रहा होता है जो मोस्ट केसेस में यूजलेस होती है, जो उतनी कंसीडरेशन के योग्य भी नहीं होती। लेकिन एक समझदार काउंसलर और यीशु मसीह वो काम करता है हमारे द्वारा कि वो लोगों की गहराइयों में छुपी हुई उनके रियल पर्सन को बाहर लाता है, उनके रियल पोटेंशियल को बाहर ला देता है, उनकी क्षमता को रिलीज करता है। ओके? और ये काउंसलिंग का प्रिंसिपल। लेकिन वो काम कई बार उसके लिए चैलेंज लेना पड़ता है। राइट? वो काम में सिर्फ सरफेस लेवल पे चीजों को डील करके वो काम कभी नहीं अचीव कर सकता। राइट? मैं दुश्मन के चुंबन बहुत आसान है देने, राइट? बड़े सुपरफिशियल है कि मैं अच्छी अच्छी बातें कह दूं, दो चार इनकरेजिंग स्टेटमेंट दे दूं, और बहुत सारी बुक्स मार्केट में हैं कि हर सब्जेक्ट पे वर्सेस हैं, राइट? चिंता के विषय में वर्सेस हैं और इसके विषय में वर्सेस हैं, और मैं आपको 5 वर्सेस दे दूं और मैं कहूँ आपका काउंसलिंग हो गया। बट कई बार हमें सरफेस लेवल से, सतह से जाके अंदर जाना पड़ता है, राइट? और कई बार चैलेंज देना पड़ता है। कई बार सिर्फ चुंबन से काम नहीं चलेगा, कई बार तीर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि तीर, चुंबन गहराई पे नहीं जा सकते लेकिन तीर गहराई पे जाते हैं, और परमेश्वर कई बार तीर चलाता है। ओके? यदि आप कहोगे पास्टर मुझे बताओ परमेश्वर कहाँ पे तीर चलाता है, अय्यूब की किताब जॉब चैप्टर 6 वर्स 4, अय्यूब की किताब 6वां अध्याय 4थी पंक्ति, अय्यूब कुछ इस तरीके से बोलता है, परम प्रधान के तीरों ने मुझे घायल कर दिया है। वाह! परमेश्वर के तीरों ने मुझे घायल कर दिया। वाह! मतलब वाह, अय्यूब तो प्रभु का दास था, राइट? क्यों परमेश्वर ने अय्यूब पे तीर क्यों चलाए? क्या दुश्मनी की वजह से? नहीं, परमेश्वर ने अय्यूब की लाइफ में तीर इसलिए चलाए क्योंकि परमेश्वर अय्यूब की लाइफ की कुछ चीजों से डील कर रहा है। ओके? और यदि मेरी जिंदगी में कुछ चीज है जिसको परमेश्वर डील करेगा, तो परमेश्वर को मेरी जिंदगी की गहराइयों में जाना पड़ेगा। ओके? और परमेश्वर कई बार डीप ऐसे तीर चलाएगा जो सरफेस लेवल को हिट करके रिबाउंड नहीं करेंगे, वो अंदर जाएंगे, पेनिट्रेट करेंगे। और रियल काउंसलिंग वैसी होती है। ओके? यहाँ पर यरोबोम के इंटेंशंस डिफरेंट थे। उसने दुश्मन के घाव नहीं कबूल किए, उसने दोस्त के घाव नहीं कबूल किए, वो दुश्मन के चुंबन पाने गया। ओके? उसने कहा नहीं, मुझे ये लोग जो एडवाइस दे रहे हैं पसंद नहीं है, मैं मेरे दोस्तों की ये सलाह लूंगा। ओके? इसका परिणाम 14वीं पंक्ति, जवानों ने उसको कहा, जवानों ने, मैं सारांश करता हूं इस स्टोरी का, कि जवानों ने उसको कहा कि एक काम करो, तुम उन लोगों से जाके बोलो कि मेरे पिता की जो कमर है उससे मोटी मेरी उंगली है। मतलब मेरे पिता की जो ताकत थी, मेरी ताकत उससे और कई गुना है। तो मेरे पिता ने जो जितना तुम्हारे ऊपर कर लगाया था, मैं उससे ज्यादा तुम्हारे ऊपर कर लगाऊंगा। वाह! उस मोमेंट में रहूब्याम को
ये बात जम गई। ओके, वो जाके लोगों के पास यही बात बोलता है 14वीं और 15वीं पंक्ति में, मेरे पिता ने 14वीं पंक्ति में बूढ़ों की दी हुई सम्मति को छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा कि मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी थी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना करूंगा। ओके, सो राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी, और इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहिया के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया। ओके, 16वीं पंक्ति में जब सब इज़राइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हमारा तो इशे के पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इज़राइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ, अब हे दाऊद अपने ही घराने की चिंता करो। ओके, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो आपको नोटिस करने हैं। हाउस ऑफ डेविड, दाऊद का घराना। ओके, ये वर्ड कई बार यूज होगा, और ये वर्ड यहूदा के ट्राइब के लिए यूज हो रहा है। दाऊद किस घराने का था? दाऊद किस ट्राइब का था? 12 इजराइल में ट्राइब थे, यहूदा का, जूडा का। ओके, और ये यहूदा ट्राइब अभी टेक्निकली स्पीकिंग यहूद भाई इस समय तक यहूदा जिस ट्राइब को एड्रेस किया जा रहा है, ये दो ट्राइब है। ओके, एक है यहूदा और दूसरा बेंजामिन, बिन्यामीन। क्योंकि ज्योग्राफिकली ये दोनों ट्राइब इतने घुल मिल चुके थे कि पूरा का पूरा ये दोनों ट्राइब मिला के यहूदा का ट्राइब कहलाता। तो इजराइल के लोग कह रहे हैं, जो बचे हुए 10 ट्राइब थे, इजराइल के 12 गोत्र थे, तो जो बचे हुए 10 गोत्र थे, इनको इजराइल नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ पे लोग कहते जो इकट्ठा थे, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश। ओके, और हे इजराइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ, अब हे दाऊद तू अपने घराने की चिंता कर। मतलब दाऊद तू अपने घराने की, यहूदा के लोग तुम अपना काम देखो, हम इजराइल के लोग हम अपना काम देखेंगे, तुम अपना देखो हम अपना देखो। रहूबियाम, तुम दाऊद के घराने के पक्ष में हो, तुम उनके राजा बने रहो। ओके, ये बेसिक इनका कंक्लूजन था। उस दिन इजराइल की जनता ने बगावत कर दी। ओके, अब देखें कि बैड काउंसिल किस जगह तक रहूबियाम को लेके आए। रहूबियाम की लाइफ में बहुत पोटेंशियल था। रहूबियाम, ध्यान रखिए, रहूबियाम किसकी जनरेशन से आया है? इसके पहले कौन था? सुलेमान। सुलेमान के पहले डेविड। ये वही डेविड है जिसको कि परमेश्वर ने वादा दिया है कि तेरा वंश इस सिंहासन से हटेगा नहीं। राइट? तो रहूबियाम की लाइफ में ट्रेमेंडस पोटेंशियल है, परमेश्वर का वादा है, लेकिन रहूबियाम उस पोटेंशियल में ऑपरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। रहूबियाम ने बैड काउंसिल ली, बगावत हो गई, और यहाँ पर ये यरोबाम नाम का आदमी एक्शन में आता है, और उसको इजराइल के लोग क्या करते हैं? राजा बना देते हैं। तो 10 कबीलों का राजा यरोबाम बन जाता है, और 2 गोत्रों का राजा यहूदा का राजा। अब से हम हमेशा देखेंगे कि राजाओं की जब बात चलेगी, आपके हैंडआउट में भी है, एक तरफ ये साल बनाए गए हैं, एक तरफ इजराइल के राजाओं का जिक्र है और एक तरफ यहूदा का। अब इजराइल का राज्य 2 हिस्सों में बट गया। इसको कई बार दक्षिणी राज्य भी बोलते हैं, सदर्न किंगडम। ओके, क्योंकि यहूदा साउथ में था, और इसको उत्तरी राज्य भी बोलते हैं। ये विभाजन हो गया। ओके, इजराइल देश 2 हिस्सों में बट गया, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ में 10 ट्राइब है, साउथ में 2 ट्राइब हैं, और साउथ को जूडा बोला जाता है टेक्निकली, नॉर्थ को इजराइल बोला जाता है, और कई बार नॉर्थ को इफ्राइम बोल के भी एड्रेस किया है। कई नबियों ने जब नॉर्थ को, क्योंकि एक्चुअली जब हम इजराइल देश के विभाजन की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हमें कंसीडर करनी है। क्या ये विभाजन वन टाइम इमीडिएट अभी की एक्टिविटी थी? क्या ये विभाजन सडनली हो गया? नहीं, इस विभाजन की जो जड़ है काफी टाइम से चल रही थी। इजराइल के 12 गोत्रों में 2 गोत्र थे जो बहुत स्ट्रांग थे। ओके, एक गोत्र था जूडा। जूडा की स्ट्रेंथ क्या? जब यहोशू की किताब में सबसे ज्यादा जमीन किसको मिली थी? यहूदा। क्यों सबसे ज्यादा मिली थी? क्योंकि यहूदा की गिनती सबसे ज्यादा थी।
ओके, उस समय गिनती के हिसाब से जिसके जितने परिवार थे उनको उतनी जमीन मिलेगी। तो यहूदा उस हिसाब से बड़ा ट्राइब था। यहूदा को यह वादा दिया गया था याकूब ने कि जो मसीहा आएगा राजदंड इससे नहीं हटेगा। उत्पत्ति का 49:10, जेनेसिस 49:10। तो यहूदा उस हिसाब से स्ट्रांग था। एक और ट्राइब था जो बहुत स्ट्रांग था, तो कौन था? इफ्रेम। ओके, इफ्रेम ट्राइब की स्ट्रेंथ क्या थी, क्यों वो स्ट्रांग थे? पहली चीज, इफ्रेम जो था वो जोसेफ का चहेता था। ध्यान है, यूसुफ, उत्पत्ति की किताब आखिरी अध्याय। इफ्रेम यूसुफ का चहेता बेटा था। तो इफ्रेम को हमेशा से शुरुआत से बेटर प्रिविलेज मिलते थे। तो आप कई बार देखते हो इफ्रेम के लोग यहोशू की किताब में, न्यायियों की किताब में कंप्लेंट करते हैं, आप लड़ाई लड़ने गए और हमें लेकर नहीं गए। आपको ध्यान है वो घटनाएं? इफ्रेम के गोत्र के थे। ये लोग स्ट्रांग थे, ये लोग फिजिकली स्ट्रांग थे। ये लोगों की जो ट्राइबली सोशल पोजीशन थी वो हायर थी। तो इफ्रेम और यहूदा में बहुत टाइम से एक कंपटीशन था। और इससे हमें एक और लेसन मिलता है। ओके, जड़ कहां से आई? दो गोत्र जब कंपीट कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, प्रभु के लोगों के बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की कोई जगह नहीं है। ओके, कंपटीशन, कई बार हम बड़ी सटली, बड़ी धोखे से हम कंपटीशन में घुस सकते हैं। ओके, और शैतान विभाजन के बहुत पहले जब डिवीजन आता है ना, डिवीजन कौन कराता है? विभाजन कौन तोड़ता? कौन है इस दुनिया में? शैतान। प्रभु के लोगों को बांटने का काम शैतान करता है। लेकिन पता है क्या होता है, हमें लगता है कि हम ऐसी किसी डिवीजिव चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओके, लेकिन हम छोटी चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारी आज की छोटी चीजें किसी दिन किसी विभाजन तक पहुंचा सकती है चीजों को। चर्चेस डिवाइड हो जाते हैं। ओके, मिनिस्ट्रीज अलग अलग हो जाती है और प्रभु उन्हें इस्तेमाल करता है। और ऐसा नहीं है कि प्रभु का काम रुक जाएगा, लेकिन हम कई बार कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में घुस सकते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, वो ज्यादा अच्छा गाता है, मैं ज्यादा अच्छा गाता हूँ, वो कम गाता है, मुझे चांस मिल गया उसे नहीं मिला, एंड ऑल दैट। चर्च में वो लीडर बेटर है, वो लीडर उतना अच्छा नहीं है। ये इस तरीके की चीजें, ये क्या है? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है। आज हम उसे बड़े, हमें लगता है कि अरे हम ये कर रहे हैं और इसमें कोई मेजर खतरा नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें इवेंचुअली किसी बड़ी चीज को जन्म दे सकती है और शैतान उन चीजों को इस्तेमाल करता है। इफ्रेम और यहूदा का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो जोशुआ की किताब में और गिनती की किताब में आपको मिल जाएंगे, जिसके ट्रेसेस, वो चीज आज इवेंचुअली इन दोनों को डिवाइड कर दी। ओके, दूसरा इसमें ऑफ कोर्स डिवाइन एंगल था। पहला शमूएल के 13:13 में परमेश्वर ने शाऊल को शमूएल नबी के द्वारा क्या बताया था? ध्यान है आपको? कपड़ा फट गया था। और शमूएल ने क्या कहा था? शाऊल, जैसे तूने कपड़ा फाड़ा है वैसे मैं तेरा राज्य एक दिन फाड़ूंगा। राइट? उसके बाद जस्ट एक अध्याय पहले चैप्टर 11 में अहीजा नाम का आदमी, अहिया नाम का नबी यरोबाम को मिला था। ओके, ये वर्सेस इंपॉर्टेंट है। आप 11वें अध्याय की 30वीं वर्ष में जाइए। और अहिया ने अपने उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। ओके, कई बार प्रॉफिट्स पुराने नियम में बड़े जो भविष्यवाणियां करते थे, बड़ी पिक्चरेस्क होती थी। ओके, तस्वीर बना के करते थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कई बार। हम पास्टर्स के लिए बहुत अद्भुत लेसन है। और कभी मैं जब मेरी प्रीचिंग मोनोटोनस होने लगेगी तो आप मुझे याद दिला सकते हैं कि पास्टर कोई कपड़ा उपड़ा लाओ और काटो। ओके, तो इसने 12 टुकड़े कर दिए कपड़े के। और उसने यरोबाम से कहा 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्रों को तेरे हाथ में कर दूंगा। ओके, परमेश्वर ने ऑलरेडी भविष्यवाणी की थी कि 10 गोत्र किसके हाथ में कर देगा? यरोबाम के। और ये क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि सुलेमान ने परमेश्वर के पीछे चलना बंद कर दिया था। तो परमेश्वर ने कहा
मैं 10 गोत्र इसको दे दूंगा, 2 गोत्र सुलेमान को इसलिए छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने दाऊद के साथ एक वादा कर रखा है कि दाऊद तेरी संतान से यह सिंहासन नहीं हटेगा। तो इसलिए दाऊद की जो जनरेशन है उस गद्दी पे बैठेंगी, लेकिन अब वो टोटल इजराइल का राज्य नहीं संभालेंगे, सिर्फ यहूदा का राज्य संभालेंगे। ओके, सब क्लियर है? ये हिस्ट्री, क्योंकि अभी बहुत कुछ हिस्ट्री आएगी, लेकिन हम कुछ बेसिक्स डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एक और जगह जहां पे आप ट्रेस कर सकते हैं ऐसा विभाजन ऑलरेडी अपकमिंग था, वो था दूसरा शमूएल का 20वां अध्याय, पहली और दूसरी पंक्ति। 2 Samuel 20 वर्सेस 1 and 2 आप खुद से जाके ट्रेस कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जब इजराइल के लोगों ने जो ये 3 पंक्तियां बोली कि दाऊद हमारा तेरे में क्या अंश, ये जो वर्सेस है एग्जैक्टली सेम वर्सेस दूसरा शमूएल के 20 1 और 2 में कोटेड है। ओके, तो उस समय दाऊद के खिलाफ ये लोग बगावत कर रहे थे, और उस समय भी ऑलरेडी सेम स्पिरिट थी। समाओ परमेश्वर ने दाऊद को विजडम दिया और दाऊद ने उस बगावत को काबू में कर लिया। सो बेसिकली डिवीजन के जो ट्रेसेस थे वो इजराइल की हिस्ट्री में ऑलरेडी काफी टाइम से थे, लेकिन प्रैक्टिकली परमेश्वर ने सुलेमान के धर्म त्याग की वजह से इस मोमेंट पे इजराइल को अलाउ किया 2 हिस्सों में, और 2 हिस्सों में ये रहा है। ओके, इन 2 हिस्सों की कुछ बातें, कितने साल की हिस्ट्री है आपके ये हैंडआउट्स में है, इस पर्टिकुलर हैंडआउट में है 345 साल की इनकी हिस्ट्री है। सन 931 में दोनों की शुरुआत हुई, राइट? सन 971 में सुलेमान ने राज्य चालू किया था। ये सन नहीं है, बीसी है, ईसा पूर्व। ओके, यीशु मसीह के आने के 931 साल पहले। सो 971 में सुलेमान ने राज्य चालू किया था। 971 से 931 कितने साल हो गए? 40 साल। 40 साल सोलोमन का राज्य। दाऊद का राज्य कितने साल का था? 40। सॉल का राज्य कितने साल का था? 40। सुलेमान का राज्य 40। वेरी सिंपल, गॉड ने एटलीस्ट कुछ चीज आसान कर दी, हमको एग्जाम में याद रखने के लिए आसान रहेगी। ओके, सो रहोबियाम यहाँ पे 931 में दोनों चालू हुए। सन 722 में तो ये खत्म हुआ। 722 में जाके ये लोग बंदी बन गए, इजराइल के लोग। ओके, तो इनका जो टोटल साल हो गया 209 साल इजराइल में राज्य चला। ओके, 209 साल चला। यहाँ पर 345 साल चला। ये लोग खत्म हुए जाके 586 में, 586 BC। ओके, टोटल यहूदा में 20 राजाओं ने राज्य किया। अब आप एक एक करके उन 20 राजाओं की कहानियां पढ़ेंगे। कुछ की कहानी हम बहुत क्विकली निकल जाएंगे, और कुछ बड़े मेजर की राजा थे जिनकी कहानी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर भी 20 राजाओं ने राज्य किया। ओके, लेकिन डिफरेंस इन दोनों में कुछ था, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। आप ये पाएंगे कि यहूदा के राज्य में एटलीस्ट, मैं आज काउंट कर रहा था, जो मोस्ट स्कॉलर्स मानते हैं 8 राजा ऐसे थे जो सेव्ड थे। 20 में से 8 राजा इसमें जो थे सेव्ड थे। सेव्ड मतलब प्रभु के विश्वासी थे। इजराइल की हिस्ट्री में एक भी राजा ऐसा नहीं था जो सेव्ड हो। इन 10 ट्राइब में से एक भी राजा, यारोबाम से लेके लास्ट राजा होशे, इन तक एक भी राजा 20 के 20 राजा में एक भी उद्धार में नहीं था, एक भी प्रभु का भक्त नहीं था। इसमें 8 राजा थे जो प्रभु के भक्त थे, लेकिन फिर भी 12 राजा ऐसे थे जो प्रभु के भक्त नहीं थे। ओके, सेकंड चीज, ये वंश जो चल रहा है ये एक ही परिवार चल रहा है। रहोबियाम का बेटा अबिया, अबिया का बेटा आसा, आसा का बेटा लाइक। ओके, ये किसका परिवार है? दाऊद का परिवार। बट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डायनेस्टीज बदलती हैं, मतलब वंश बदलते हैं। ओके, मे बी यारोबाम का बेटा चलेगा, और कुछ टाइम के बाद ये पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी और नेक्स्ट डायनेस्टी चालू होगी। ओके, तो ऐसी 9 वंश हैं। इजराइल की हिस्ट्री में 9 वंश हैं, लेकिन यहूदा की हिस्ट्री में सिर्फ एक वंश है। दोनों में 20 राजा हैं। ओके, तो ये कुछ फर्क थे जो मैं आपको दे रहा था। अब हम आगे की कहानी पे चलते हैं। इजराइल का राज्य विभाजित हो गया। ओके, और यहाँ पर 2 राजा हैं, यहूदा का राजा रहोबियाम, इजराइल का राजा यरोबाम। चैप्टर 13 में एक इंटरेस्टिंग कहानी है।
ओ माय गॉड, इसके पहले चैप्टर 13 के पहले 25वीं पंक्ति चैप्टर 12 की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यारोबाम, इसको यारोबाम 1 मैंने इसलिए लिखा है कि आगे जाके इजराइल की हिस्ट्री में एक और यारोबाम है, जेरोबाम, और उसको जेरोबाम 2 बोलते हैं। ओके, तो इसलिए इसको यारोबाम 1 लिखते हैं। नाउ यारोबाम ने कुछ इंटरेस्टिंग काम किए, देखिए बहुत ही खास काम है 25वीं पंक्ति में। तब यारोबाम इफ्राइम की पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। तो फर्स्ट, ओके, इसकी यहूदा की कैपिटल क्या थी, ये भी रह गया था। यहूदा की राजधानी क्या थी, किसी को याद है? यरूशलेम। ओके, सो यरूशलेम इनकी लास्ट तक, यरूशलेम इनकी राजधानी रही है। इन्होंने जब शुरू किया तो शकेम इनकी राजधानी थी। तो आप कुछ घटनाएं शुरुआत में देखेंगे शकेम में है, धीरे धीरे घटनाएं मूव करके तिर्जा नाम के एक शहर में, तिर्जा नाम के एक शहर में चली जाती हैं, और उसके बाद लास्ट में घटनाएं मूव करके सामरिया में चली जाती हैं। जब आप इन शहरों को देखेंगे ड्यूरिंग जैसे जैसे हिस्ट्री चेंज होगी तो आप पाएंगे कि पहले शकेम में राजधानी थी, बाद में तिर्जा में थी। ध्यान है, अभी पहली घटना कहाँ पे हुई थी? रहूबियाम के खिलाफ बगावत कहाँ पे हुई थी? शकेम में हुई थी, राइट। इजराइल के लोग कहाँ पे इकट्ठा थे? शकेम में इकट्ठा थे। तो जब यरोबाम राजा बनाया गया तो उसने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? शकेम में बनाई। ओके, आप ओवर टाइम देखेंगे कि अपनी कैपिटल मूव करेगा, बाद में आगे जाके उमरी आई थिंक सामरिया में मूव करेगा। ओके, नाउ 25वें अध्याय में यरोबाम एक काम करता है। 25वीं पंक्ति में यरोबाम इफ्राइम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर उसने पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा। ओके, एक और वर्ड है यहाँ, एक्चुअली इंग्लिश बाइबल कुछ डिफरेंटली बोलता है इसको। इंग्लिश बाइबल बोलता है एंड जेरोबोम टूक अ काउंसिल विद इन हिम। फिर वही सम्मति वर्ड आया। ओके, यहाँ लोग रहूबियम ने बैड काउंसलिंग ली दूसरों से जाके, यहाँ पे जेरोबोम ने भी बैड काउंसलिंग ली खुद से, लेकिन बैड काउंसलिंग। ओके, बुरी सलाह। और इस दुनिया में रियली में ये इस संसार में पता नहीं कितने सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ बुरी सलाहों की वजह से नष्ट करते हैं। कई किस टाइप की बुरी सलाह होती है? कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे सलाह ही नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति होता है मुझे किसी से काउंसिल नहीं चाहिए, मुझे किसी से नहीं सुनना, मुझे किसी की नहीं सुनना। वाह, आप सबसे डेंजरस व्यक्ति है, आपको नहीं पता। जिस व्यक्ति को किसी की नहीं सुनना है वो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा चांस है कि वो गलत डिसीजन लेगा। मैं भी कुछ टाइम तक नहीं लेगा। यदि मैं किसी के अधीन नहीं हूं तो मैं स्वयं की लाइफ का राजा हूं। ओके, कई बार लोग बोलते हैं हाइपर स्पिरिचुअल स्टेटमेंट, ओ प्रभु मुझे सलाह देगा। यस, ऑफ कोर्स प्रभु आपको सलाह देगा और प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें काउंसिल करता है। लेकिन प्रभु कई बार क्या करता है? कई बार दूसरों को इस्तेमाल करता है हमें सलाह देने के लिए। ओके, तो नीति वचन में एक वर्स है जो मैं नहीं समझता था काफी टाइम तक, पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, जहाँ पर बोलता है, मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं याद होगा इस वक्त, बट ये बोलता है इन द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स देयर इज सेफ्टी, राइट। सलाहकारों की अधिकता में सुरक्षा है। वाह, मैंने कहा प्रभु जैसा मैंने सीखा है कि सबकी सुनो और करो जो प्रभु दिखाए, राइट। हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ इस तरीके का सीखें, मे नॉट बी एग्जैक्ट वर्स मिले इस पे, बट हमने जब प्रभु में हम ग्रो किए हैं तो हमने देखा है कि हम ओपिनियन सबका सुन लेते हैं, हम किसी को ऐसे बिल्कुल एब्सोल्युटली रिजेक्ट भी नहीं करते, बट हम ओपिनियन लेने के बाद प्रेयरफुली हम डिसीजन लेते हैं जो प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा होता है, राइट। बट फिर ये वचन क्यों कहता है कि बहुत सारे सलाहकारों में सुरक्षा है? सेकेंडली, मैंने ये प्रिंसिपल सीखा है कि मैं भी मेरी लाइफ में कुछ लोग खास जगह रखते हैं जिनसे मैं सलाह लेता हूँ। ये भी मेरा पास्टर उस टाइप का व्यक्ति है, या पति पत्नी आपस में उस तरीके के स्पिरिचुअल हस्बैंड एंड वाइफ वो जगह रखते हैं, और मैं भी मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स उस तरीके की जगह पे हो सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे ये क्यों बोल रहा है कि मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स? क्योंकि ये तो किसी एंगल से सही नहीं लगता कि बहुत सारे सलाहकारों से मैं सलाह लूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कंफ्यूज लाइफ जीऊंगा।
आई थिंक पॉइंट उस वर्ड्स का यही है, हाइपर स्पिरिचुअल लोगों के लिए है वो वर्ड्स। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे सलाहकारों की जरूरत नहीं है, आई थिंक उन लोगों की सोच का आंसर उस नीति वचन ने दिया है कि बहुत सारे सलाहकारों की सलाह में सुरक्षा है। दैट मीन्स गॉड ये कह रहा है कि तुम्हें काउंसिल सिर्फ मुझसे नहीं लेनी है, तुम्हें मैं लोगों के द्वारा भी काउंसिल करूंगा। उस वर्ष का सारांश है। ओके, तो यहाँ पर ये व्यक्ति है, इसने खुद से सलाह ली और इसकी सलाह क्या थी? ओके, अब इसने इसका रीजन सुनिए। अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। मैं आपको ये पूरी वर्सेस नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है जेरोबोम की लाइफ। जेरोबोम कभी लाइफ में राजा नहीं रहा, ये रूलिंग फैमिली का नहीं है, ये बेसिकली एक इनसिक्योर आदमी है। परमेश्वर ने इसे राज्य तो दे दिया, बट ये इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं ये राज्य हैंडल कर लूंगा। ये इजराइल देश है, मान लीजिए ये यर्दन रिवर है, ये मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे यहूदा है और ये इजराइल है। इजराइल के पास इतना पोर्शन। अब यहाँ पे यरूशलेम है। ओके, साल में 3 बार इजराइल के लोगों को कहाँ जाना जरूरी है? धर्म के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से। साल में 3 बार उनको व्यवस्था बोलती है कि यरूशलेम में जाके आराधना करना। यदि किसी इजरायली को होम बलि चढ़ानी है तो कहाँ जाके होम बलि चढ़ाएगा? यरूशलेम में मंदिर। यदि किसी इजरायली को याजक के साथ कुछ सलाह मशवरा करना है तो कहाँ पे आके सलाह मशवरा करेगा? यरूशलेम में। तो अब सोचिए, यरोबाम सोच रहा है कि मेरे आदमी हर बार कहाँ जाया करेंगे? यरूशलेम जाएंगे, और यरूशलेम जाएंगे तो क्या होगा? ये दाऊद की फैमिली से कनेक्टेड हो जाएंगे, यहूदा से कनेक्टेड हो जाएंगे, और कहीं मेरे हाथ से ये चले ना जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको एक पैरेलल जो यरूशलेम में होता है ना, उसका एक पैरेलल यहाँ बना के देता हूँ, समानांतर व्यवस्था। ओके, समानांतर व्यवस्था। तो इसने 4 चीजें बनाई, मैं आपको उनकी लिस्ट देता हूँ। 28वीं पंक्ति में पढ़ लेते हैं। 28वीं 28 वर्ष में बोलता है, तो राजा ने सम्मति लेकर, लीजिए एक बार फिर आ गया काउंसिल। ओके, समहाउ ये वर्ड वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रिपीटेडली आ रहा है पवित्र आत्मा में। बैड काउंसिल, इसने फिर से एक बार बैड काउंसिल ली। ओके, और सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। ओके, और इसके पास वहां पे यरूशलेम के मंदिर में क्या थी? जहाँ पे लहू छिड़का जाता था, जिसकी आराधना होती थी, जहाँ पे याजक पहुंचा था, पश्चाताप का संदूक, राइट, आर्क ऑफ द कवनेंट। और अब यहाँ पे उसने बदले में क्या बनाए? बछड़े बनाए। ओके, 2 बछड़े बनाए, मूर्तियां बनाई बेसिकली। और उसने कहा तुम्हें यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। ओके, रैशनलाइजेशन। इसलिए हे इजराइल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा कर लाए हैं, और एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। ओके, ये इजराइल है, यहाँ पे बेतेल है और यहाँ पे दान है। ओके, ये 2 शहरों के नाम है इजराइल में। तो ये स्ट्रेटेजिकली उसने क्या किया कि लोग ये ना कह पाए कि हमसे दूर है। तो मैं आपको बिल्कुल बराबर ज्योग्राफिकली वेल कैलकुलेटेड बराबर जगहों पे, 2 जगहों पे आपको मैं जगह दे देता हूँ आराधना करने के लिए। तो आपको यरूशलेम जाने की क्या जरूरत है? इजराइल में जिसको जाना है, जो लोग ये एरिया में रहते हैं वो लोग बेतेल में पहुंच जाएंगे, जो लोग ये एरिया में पहुंच जाते हैं वो दान में पहुंच जाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की ये कमजोरी है। ओके, कई बार लाइफ में हम जब आत्मिक मुद्दों की बात आती है, कई बार हम सोचते हैं कि ये कैलकुलेशन वर्क कर जाएगी या हम इस तरीके से चीजों को संभाल लेंगे, लेकिन जो कोर इशू है हम उसको कई बार भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे चर्च में ज्यादा लोग कैसे आए, और उसके बहुत सारे चर्चेस, न्यू चर्च बड़ा करने के स्ट्रैटेजी पे बुक्स लिखी जाती है, राइट, और उसमें हाउ टू हैव अ बिग चर्च। ओके, लेकिन कई बार हम कोर इश्यूज को भूल जाते हैं। ओके, चर्च प्लांटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी कहाँ पे है पता है? हमारी बाइबल में प्रेरितों का काम नाम की एक किताब है, जिसमें चर्च कैसे शुरू हुआ और चर्च कैसे बढ़ा सब कुछ दिया गया है। एंड
ऑफ कोर्स कई बार हम किताबें रेफर कर सकते हैं, बट हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके का जो अप्रोच है, और मैं ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक सुपरफिशियली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बहुत डेंजरस हो सकता है। ओके, तो इसने जेरोबोम ने एक सुपरफिशियली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इन्हें दे दिया, एक रिलीजियस सिस्टम दिया। ओके, ऑल्टरनेट रिलीजियस सिस्टम मतलब समानांतर धार्मिक व्यवस्था दी। ओके, और इसका आप नाम बार बार सुनेंगे, मैं इस पे इसलिए समय बिता रहा हूं। इसने 4 चीजें दी इनको। पहली चीज उनको क्या क्या दी, ये आपके क्वेश्चन में रहेगा। पहला उसने रिलीजियस सिंबल्स दिए, हाँ, धार्मिक प्रतीक दिए, धार्मिक चिन्ह दिए। क्या? बछड़े, ये 2 बछड़ों की आराधना करनी है तुमको। तो पता है लोगों के घरों में उन बछड़ों की फोटो लटकती रही होगी, क्यों? उद्यान में जो मंदिर है जो यरोबाम ने बनाया है, उसमें जो बछड़ा है उसकी हमारे घर में फोटो है, उसकी आराधना करो। राइट? वेदी की तस्वीर, वेदी को किसी ने देखा नहीं है, कल्पना करो वेदी को, जो यरूशलेम में वेदी रहती है उसको याजकों को छोड़ के, महायाजक को छोड़ के, और जो कोरा के पुत्र हैं उनको छोड़ के किसी ने देखा तक नहीं। लेकिन यहाँ पे 2 बछड़े हैं जो सबको दिखाए जा रहे हैं। राइट? सेकंड है उसने मंदिर बनाए, सैंक्चुअरी। 31वीं पंक्ति में, और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे याजक ठहराए। तो तीसरी चीज क्या बनाई उसने? याजक बनाए। इजराइल के इतिहास में जो याजक बनने का हक किस वंश के आदमी को था? लेवी को। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो लेवी वेवी कुछ नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यरोबोम को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये बछड़ों की आराधना नहीं करनी है, प्रभु ने कहा है या नहीं कहा है। लेवियों को याजक बनाना है, यरोबोम को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने कहा था कि यरूशलेम में जो मैं मंदिर बनाऊंगा वहां पे सब आराधना करेंगे, यरोबोम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा, और यरोबोम ने 33 वर्ष में, और जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वो बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया और उसने इजराइलियों के लिए पर्व ठहराया। ओके, तो चौथी चीज क्या दी गई? उनको फेस्टिवल दिए गए। जेरोबोम ने क्या किया? नाउ इंटरेस्टिंग, जेरोबोम ने उन्हें आर्क ऑफ द कवेनेंट का रिप्लेसमेंट दे दिया। ओके, जेरोबोम ने उन्हें जेरूशलेम के टेंपल का रिप्लेसमेंट दे दिया। जेरोबोम ने उन्हें लेवी याजकों का रिप्लेसमेंट दे दिया। जेरोबोम ने लैब व्यवस्था 23 में परमेश्वर ने जो पर्व ठहराए थे उसका भी रिप्लेसमेंट दे दिया। जेरोबोम के रिलीजियस सिस्टम में, यरोबोम द्वारा स्थापित किए गए धर्म संस्थान में परमेश्वर द्वारा स्थापित किए गए आराधना की व्यवस्था का टोटल पैरेलल था। आपको क्या चाहिए? आपके यहाँ वो है, हमारे यहाँ भी वो है। कई बार आपने किसी को आर्ग्यू करते देखा, आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, मे भी किसी हिंदू को या किसी दूसरे धर्म के आदमी को, और आपने उसके आर्ग्यूमेंट सुने। अक्सर लोग इस टाइप का आर्ग्यूमेंट देते, आपके पास क्राइस्ट है, हमारे पास कृष्णा है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको ये बताओ कि ठीक है कृष्णा ने आपके पाप कैसे माफ कर सकता है। उनको उस बात के एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक समानांतर व्यवस्था है, फॉल्स रिलीजियस सिस्टम। और यरोबोम का पाप परमेश्वर, ये राजाओं की किताब में 1 किंग्स एंड 2 किंग्स में यरोबोम का पाप 22 बार उसका जिक्र हुआ है। 22 मेंशंस जेरोबोम ने इजराइल से पाप करवाया अपनी इस व्यवस्था को रखे। क्यों पता है? दूसरे राजाओं के पाप क्या थे? सुलेमान का पाप क्या था? सुलेमान ने खुद जाके मूर्ति पूजा की, और सुलेमान ने ऑफ कोर्स वेदियां भी बनाई, लेकिन सुलेमान का पाप उस कैटेगरी में नहीं काउंट किया गया जो यरोबाम का पाप। क्यों पता है? यरोबाम ने सिर्फ कुछ एक्शंस नहीं लिए, यरोबाम ने एक पैरेलल रिलीजियस सिस्टम, एक समानांतर झूठा धर्म संस्थान खड़ा करके दिया जो सालों तक चला। ओके, और यरोबाम उसके लिए याद किया जाएगा। तो आप बार बार देखेंगे इजराइल के राजाओं का जब जिक्र आएगा तो बार बार परमेश्वर कुछ इस तरीके से कहेगा,
कि वो राजा जैसे नादाब भी अपने पिता यरोबाम द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में चलता रहा। ओके, तो यरोबाम का नाम आप बार बार आएगा, और जब आप आएगा तो आपको ये याद रखना है कि यरोबाम ने फॉल्स रिलीजियस सिस्टम चालू किया था, झूठा धर्म संस्थान चालू किया था। और उस झूठे धर्म संस्थान में 4 चीजें थी जो आपके एग्जाम में आएगा। 4 चीजें क्या थी? झूठे प्रतीक थे, नकली प्रतीक, नकली मंदिर, नकली याजक और नकली पर्व। ओके, ये 4 चीजें, नकली धर्म संस्थान। ओके, नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। आप जब यरोबाम की थिंकिंग सोचिए, यरोबाम ने ये सब क्यों किया? वो इजराइल के लोगों को यहूदा जाने से रोकना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं इनका मन फिर गया तो मेरे हाथ से राज्य न चला जाए। अब आप टर्न मारिए 11वें अध्याय में जाइए और एक वर्ष देखिए 38वीं पंक्ति में, चैप्टर 11 वर्स 38, 11वां अध्याय 38वीं पंक्ति। जब यरोबाम राजा नहीं बना था तब प्रभु का एक दास आके, जिसका नाम अबिया था, प्रभु का दास आके यरोबाम से क्या बोला था, जिसने 12 टुकड़े काटे थे और 10 टुकड़े यरोबाम को दिए थे। उसने बोला था, परमेश्वर का वचन, यदि तू मेरे दास दाऊद के जैसे मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा। ये किसका वादा है? परमेश्वर का। किसको? यरोबाम को। कल्पना करिए, यरोबाम को परमेश्वर ने एक वादा दिया है, और वो वादा क्या है? यदि तू मेरे रास्ते चलता रहे तो मैं तेरे साथ चलूंगा। और सुनिए, जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा और तेरे हाथ इजराइल को दूंगा। कल्पना करिए, ये यरोबाम के पास क्या प्रॉमिस थी परमेश्वर की ओर से? तेरी जनरेशन, जैसे दाऊद की जनरेशन नहीं खत्म हुई वैसे तेरी जनरेशन भी खत्म नहीं होगी। तेरी जनरेशन भी सिंहासन पे बैठेगी और वो हमेशा राज्य करेगी। इंटरेस्टिंग, आज की लाइफ में मैं रोज देखता हूँ ये होते हुए। प्रभु ने एक वादा दिया है, लेकिन ये बंदा अपनी ताकत में उस वादे को हासिल करना चाहता है। ये बंदा इनसिक्योर है। ये बंदा उस वादे को भूलकर क्या कर रहा है? स्कीमिंग कर रहा है। अपनी कोशिश से राज्य को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। बल्कि उसके पास एक बहुत आसान तरीका था राज्य को सुरक्षित रखने का, राइट? क्या तरीका था? प्रभु के पीछे चलते रहना। यदि तू मेरे पीछे चलेगा और मेरी आज्ञाएं मानेगा तो ये राज्य हमेशा तेरे वंश में बना रहेगा। अनबिलीव, उसने विश्वास नहीं किया। कई बार हमारी लाइफ में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? अनबिलीव, अविश्वास। बहुत सारे लोग मेरे पास कई बार ऐसे तर्क आते हैं, पास्टर सब कुछ ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं प्रभु के पीछे चलना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारी प्रैक्टिकल लिमिटेशन, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है। लेकिन आपको नहीं पता कि आप जो चीजें अपनी ताकत से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें में भी आपकी सारी ताकत लगाने के बाद भी आपकी ना हो। लेकिन यदि प्रभु के पीछे आप चलेंगे तो मत्ती का 6:33 बोलता है कि पहले तुम परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता खोजो और बाकी सब चीजें तो उसमें जोड़ दी जाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन हम अपनी लाइफ के कई एरियाज में, और हमने विश्वास से यीशु मसीह पर विश्वास करके हमने उद्धार ग्रहण किया है और उद्धार हमेशा सुरक्षित है, लेकिन हमारी लाइफ के कुछ हिस्से होते हैं जिसमें मैं भी 20 साल क्रिश्चियन रहने के बाद भी मैं अपनी लाइफ के कुछ हिस्सों में अनबिलीफ में जी सकता हूँ, अविश्वास में जी सकता हूँ, राइट? और उन एरियाज में मेरे पास विक्ट्री नहीं होती, उस जिंदगी के उस हिस्से में मेरे पास विजय नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस हिस्से में मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता और मैं अपना दिमाग लगाता हूँ और मैं अपनी इनसिक्योरिटी को, मेरे अंदर जो असुरक्षा की भावना है
मैं उसको काम करने देता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मेरी असुरक्षा की भावना मुझे सुरक्षित कर लेगी और मैं यरोबाम जैसा बन जाता हूँ। लेकिन बहुत अद्भुत होगा यदि हम वाकई में प्रभु के पीछे चलें, क्योंकि वादा हमारी लाइफ में हर चीज को सुपरसीड कर सकता है। सोचिए, जेरोबोम की लाइफ में जेरोबोम के जितने लॉजिक्स थे, जितनी काउंसिल उसने ग्रैंड की, परमेश्वर का वादा उन सब चीजों के ऊपर रह सकता था, राइट? क्योंकि परमेश्वर ने ब्लैंकेट वादा दिया था। यदि जेरोबोम अपना ध्यान सिर्फ वादों पे रखता, उसे बाकी काउंसलिंग की शायद जरूरत भी नहीं पड़ती, राइट? और हमारे पास वादा है। गलातियों का 4वां अध्याय बोलता है हम व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं, हम किस में जी रहे हैं? वादे में जी रहे हैं, राइट? हमारे पास परमेश्वर का एक वादा है, ओके? और प्रॉमिस, हमें पवित्र आत्मा जो दिया गया उसको भी बाइबल में एक जगह पे, मुझे एग्जैक्ट वर्स नहीं याद आ रही है, बट बाइबल में एक जगह पे लिखा है कि होली स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस, वादे का आत्मा। तो पवित्र आत्मा में दिया गया उसको वादे का आत्मा। पवित्र आत्मा हमें वादे के तौर पे दिया गया है, ओके? इफिसियों का 1:21 बोलता है कि हम पर पवित्र आत्मा की मुहर लगी है। मुहर क्यों लगाई जाती है पता है? मुहर कब लगाई जाती है? इस टाइम पेपर में कि जो आदमी मुहर लगा रहा है वो वादा कर रहा है कि ये डील की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, राइट? कई महीनों पहले जब हमने वाशी चर्च में बिगनिंग में संदेश प्रीच किया था कि पवित्र आत्मा की मुहर का मतलब होता है परमेश्वर मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी ले रहा है, राइट? मुहर कब लगाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुहर लगा देती तो क्या बोलती है? अब ये मेरा जिम्मा है, अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट? परमेश्वर ने जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मुहर लगा दी तो परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? तुम्हारी लाइफ की टेंशन तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन कई बार हम जिम्मेदारी लेने, हमारा काम डिफरेंट है। हमारा काम इस लाइफ में परमेश्वर के वादों पर विश्वास करना है, ओके? आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं शाम में आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए और उन अद्भुत काउंसिल्स के लिए जो हम ग्रहण करते हैं, उन अद्भुत सलाहों के लिए। गॉडली काउंसिल्स, स्पिरिचुअल सलाहें, आत्मिक सम्मति हमारी फेलोशिप में, हमारी वचन की अंडरस्टैंडिंग में, हमारी प्रेयर टाइम्स में हम काउंसिल ग्रहण करते हैं जो उन काउंसिल से, उन सम्मतियों से बहुत ऊंची हैं जो इन लोगों ने ग्रहण की, गलत सम्मति। और हम अपने आप को नम्र रखते हैं आपके सामने, आपकी योजना के सामने, आपके वचन के सामने, और हम आपसे एंटिसिपेट करते हैं और आशा रखते हैं कि आप अपने वादों को हमारी ज़िंदगी में पूरा करोगे। और हमारी वजह से नहीं बल्कि आपके अनुग्रह की वजह से और आपके चरित्र की वजह से, आपके गुण की वजह से। और जो आदमी परमेश्वर के चरित्र और परमेश्वर के गुण पर भरोसा नहीं कर सकता, उसके पास और क्या है भरोसा करने के लिए, हम नहीं समझ सकते। लेकिन परमेश्वर आप भरोसे के योग्य हो और आपके जैसा और कोई नहीं। और हमारी ज़िंदगी एक दिशा में जा रही है और हम डायरेक्शन लेस नहीं हैं, और हमारी ज़िंदगी की दिशा तय करने वाले आपको, और हम जानते हैं कि वो दिशा बिल्कुल सही दिशा है। और उससे बेहतर दिशा में चाहे कितना भी बुद्धिमान बन जाऊं, मैं स्वयं से चुन नहीं सकता। लेकिन आप हमारे लिए जो दिशा चुनते हो बेहतरीन है, और आप उस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हो। आप हमारी ज़िंदगी को सही जगह पर ले जाने की जिम्मेदारी लेते हो, हम उसके बहुत कृतज्ञ हैं। धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं आशीष के लिए हॉस्पिटल में, हम प्रार्थना करते हैं अद्भुत चंगाई की और आपकी प्रेजेंस की, और ख़ास तौर से स्मिता शिंदे और प्रशंसा और उस परिवार में प्रभु आपकी उपस्थिति हो, और अद्भुत तरीके से आप उनके हार्ट्स में प्रेजेंट हो, आप उन्हें एनकरेज करो, और आपकी उपस्थिति उस घर में प्रिवेल करे। हमारी प्रार्थना है बहुत सारे मन परिवर्तन हो, बहुत सारे लोग आपके और नज़दीक आए, क्योंकि ऐसे शॉक्स कई बार हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। और प्रभु हमारी ये प्रार्थना है कि शैतान जिन चीज़ों को पर आनंदित हो रहा हो, लेकिन आप उन चीज़ों को विजय में बदल देते हैं। धन्यवाद देते हैं, आज की शाम आपके हवाले करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।